दोस्तों, भारत में जब भी इंजीनियरिंग की कारनामों की मिसाल दी जाती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर किसी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हावड़ा ब्रिज का कोई सीन या फिर शॉट ना हो। तो दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कलकत्ता की मिठाई से मशहूर वहाँ का हावड़ा ब्रिज है। लेकिन ये तो हम सब शायद जानते ही हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे इस ब्रिज के बनने की पीछे की कहानी और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर बात बताएंगे जिससे बतौर भारतीय आपको जानना ही चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियों से आप हमेशा के लिए अनजान रह जाएंगे। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज, इसके नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है तथा साथ ही यह ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुगली नदी पर इससे पहले कोई भी ब्रिज क्यों नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडियन सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल की निर्माण की योजना बनाई, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास किया गया। फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए की लागत से एक पीपे का पुल तैयार किया गया। दोस्तों, इसकी लंबाई कुल 1828 फीट और चौड़ाई 52 फुट थी। यह पुल इतना मजबूत तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे काम चल रहा था। फिर उसके बाद साल आया 1906। ये वही दौर था जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसके लिए इस पुल को हटाकर एक फ्लोटिंग पुल का डिजाइन भी तैयार किया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता उससे पहले ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिससे फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर जब तक रहा, पुल निर्माण का कार्य भी रुका रहा। और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन भी किया गया। पुल का निर्माण करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। हावड़ा ब्रिज बनाने के इस टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने कोशिश की, लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया गया। टेंडर देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ एक सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ब्रिज के नीचे अनगिनत खंभे नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नाव को किसी प्रकार की असुविधा या तकलीफ का सामना न करना पड़े। और फिर इस नया ब्रिज को बनाने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें से कुछ 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब उस वक्त के समय में इतना स्टील इकट्ठा करना कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन पुल का निर्माण भी अत्यंत जरूरी था। इसलिए देश में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। और यही वजह है कि ब्रिज बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील में 23,500 टन स्टील का सप्लाई अकेले टाटा ने की थी। यह सारा काम होने के बाद जब हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, उसमें केवल 4 खंभे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि पुल के बीचों बीच कोई भी खंभा नहीं होगा, ना ही पुल को तारों से लटकाया जाएगा। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फुट ऊंचे 2 पायों पर टिका होगा। इन दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है और बीच में एक भी पिलर नहीं है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखा है कि कैसे बिना खंभे के यह पुल सीधा खड़ा है। इसके अलावा एक और भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बने कीलों का उपयोग किया गया है, जो कि ब्रिज को और भी अधिक मजबूती प्रदान कर सके। अपने निर्माण के समय में यह पूरे विश्व का तीसरा सबसे लंबा पुल था, और आज अपने निर्माण के इतने सालों बाद भी यह अपने तरह का विश्व का 6ठा सबसे लंबा पुल है। इस ब्रिज की अनोखी डिजाइन रेंडल, पाल्मर और ट्राइडन ने बनाई थी। इस पुल के निर्माण में उस समय के हिसाब से कुल 2.5 करोड़ की लागत आई थी। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बनने की कहानी जितना इंटरेस्टिंग है, उतनी ही उससे जुड़ी किस्से भी मशहूर है। तो चलिए आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ किस्से सुनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जहां एक छोटा सा पुलिया भी बनाया जाता है तो उसका बड़े शान और शौकत से उद्घाटन किया जाता है।
वहीं हावड़ा ब्रिज न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा पुल है जिसका कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। असल में जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ऐसे में बिना किसी शोर शराबे के अफरा तफरी में इस पुल को बिना किसी उद्घाटन के ही लोगों के लिए शुरू कर दिया गया। आज भी इस ब्रिज पर रोज लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और करीब 5 लाख पैदल यात्री गुजरते हैं। यह भारत का एकमात्र कैंटिलीवर ब्रिज है। गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान में धातु पिघलती और फैलती है। इस ब्रिज से जुड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है दोस्तों। जब इस ब्रिज को बनाया गया था तो इंजीनियर्स ने एक अजम्पशन किया था कि अगर यह पुल कभी टूटा तो यह 12 बजे के अराउंड ही टूटेगा। इसीलिए रोज दिन और रात के 12 बजे के समय इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन अफवाहों से हटकर अगर इंजीनियर्स की बात माने तो गर्मियों में 12 बजे का तापमान सबसे अधिक होता है, जिससे धातु फैलती और सिकुड़ती है, साथ ही लचीली हो जाती है, जिससे इंजीनियर्स ने ब्रिज को 12 बजे ही टूटने का अनुमान लगाया है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखें। ये तो बात थी हावड़ा ब्रिज की। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।